ना देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस। तीन तरह के टेंसेस होते हैं। हिंदी में अगर हम कहें तो तीन तरह के काल होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल, पास्ट मीन्स भूतकाल एंड फ्यूचर मीन्स भविष्य काल। ओके। टुडे, प्रेजेंट रिप्रेजेंट्स टुडे। आज की अगर हम बात करें इसका मतलब हम प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं। कल की अगर हम बात करें, अगर बीते हुए कल की, जैसे लास्ट वीक, लास्ट ईयर, मतलब पिछले हफ्ते, पिछले साल, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, then it is past tense. Okay. Future tense means we are talking about future, आने वाले कल की, आने वाले दिनों की हम बात कर रहे हैं। जैसे नेक्स्ट वीक, अगला हफ्ता, नेक्स्ट ईयर, अगले साल, टुमारो, आने वाला कल। ओके। सो इंग्लिश में तीन टाइप के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हिंदी में भी तीन ही टाइप के टेंसेस होते हैं, इंग्लिश में भी तीन ही टाइप के टेंसेस होते हैं। ओके। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट मीन्स आज की बात, पास्ट मीन्स बीते हुए कल की बात, एंड फ्यूचर मीन्स आने वाले कल की बात। ओके। Now we see the parts of these tenses. Here, simple, continuous, perfect and perfect continuous. Here it's present simple, present continuous, present perfect continuous. Similarly, past simple, past continuous, past perfect and past perfect continuous. Similarly, future simple, future continuous, future perfect and future perfect continuous. Okay, so we'll be taking all these tenses. In all there will be 12 patterns. Each and every pattern we will take one by one. Okay, so first of all, let's take present simple tense. Okay, so let's discuss present simple tense. Friends, we have already discussed persons in our first session. First person, second person, third person. First person जिस जो बोल रहा है, सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, द लिसनर, फर्स्ट पर्सन द स्पीकर, सेकंड पर्सन द लिसनर, थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। सो फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट, नेम ऑफ द पर्सन, और दे एंड नेम ऑफ द पर्सन्स। ओके। सो ये आपको अच्छे तरह से याद होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल। ओके। क्योंकि ग्रामर में थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए रूल्स अलग अलग होते हैं, सेंटेंस फ्रेमिंग अलग अलग होती है। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ओके, सो स्पीकर, लिसनर एंड द थर्ड पर्सन। ना इससे पहले कि हम ये समझे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस कहाँ पर यूज किया जाता है, पहले हम कुछ सेंटेंसेस पढ़ते हैं। ओके, सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। जया सिंग्स वेरी वेल। जया बहुत अच्छा गाती है। शी गोज टू द म्यूजिक क्लब एवरी डे। मैं हिंदी में साथ में ट्रांसलेट करते जा रही हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि कहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है। शी गोज टू म्यूजिक क्लब एवरी डे। वो रोज म्यूजिक क्लब जाती है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज पूरब में उगता है। आई लाइक पिज्ज़ा। मुझे पिज्ज़ा बहुत पसंद है। मिस्टर शर्मा अराइव्स एट द ऑफिस एट 9 o'clock। मिस्टर शर्मा 9 बजे ऑफिस आते हैं। ही वर्क्स ऑन अ कंप्यूटर। वो कंप्यूटर पर काम करते हैं। द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स। जो कुत्ता है वो अजनबियों पर भौंकता है। ओके, सो इन सब चीज़ों में आपने, इन सब सेंटेंसेस में आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि सब जगह हम कुछ किसी के डेली रूटीन की बात कर रहे हैं, किसी की आदत की बात कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी द फ्रेमिंग ऑफ sentences of present simple. Okay, for that I'll just give you a formula. That formula will be very useful for you. Okay, so you will not get confused at any stage how to make a sentence in present simple tense. Okay, so let's learn the formula to make a sentence in present simple tense. Here, subject plus first form of the verb, sometimes s, es, ies are used. Where do we use them? I'll explain later on. Plus object. So it's very simple formula. Subject means noun या pronoun कुछ भी हो सकता है.
फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, ये आपको पता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। ओके, सो तीनों फॉर्म में से हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म वर्ब की यूज करते हैं। कभी कभी उनके साथ में एस ई एस आई ई एस लगाना होता है, वो कहाँ लगाना होता है दैट आई एक्सप्लेन यू। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, so to form a sentence in simple present tense, the basic form of the verb is used. Basic form of the verb means first form of the verb. Okay, now s e s i e s हम कहाँ लगाते हैं? We add s e s i e s to the verb for third person singular. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है। ओके, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में जब हम प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस बनाते हैं तो वर्ब के साथ एस ई एस या आई ई एस लगाते हैं। ओके, नाउ अभी अपन कुछ सेंटेंसेस बोल करके प्रैक्टिस करते हैं। ध्यान से सुनिए। आई वर्क, यू वर्क, बट ही वर्क्स। आपने देखा ही, शी एंड इट, ये तीनों थर्ड पर्सन सिंगुलर है। सो इनके साथ में हम वर्ब के साथ में एस ई एस आई ई एस जो भी सूट होता है वो लगाते हैं, जो भी एप्लीकेबल है वो लगाते हैं। ओके, सो आई वर्क, यू वर्क, बट ही वर्क्स, शी वर्क्स, इट वर्क्स, रवि वर्क्स। ओके, एंड वी वर्क, you work, they work. Now they is also third person, but they is third person plural. Okay, इसलिए they के साथ में हम लोग works यूज नहीं करेंगे। तो वर्क्स हम कहाँ यूज करेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में। ओके, अपनी डे टू डे लाइफ में कई बार आप लोगों ने सुना होगा, कोई कोई भी इस तरह से बात करता है, ही गो, शी गो, राधा गो। ये सब कुछ गलत है, ये सब बिल्कुल गलत है। ही के साथ कभी भी गो नहीं आता, शी के साथ कभी भी गो नहीं आएगा। नेम ऑफ द पर्सन अगर एक पर्सन है तो उसके साथ कभी भी गो नहीं आएगा। आप क्या बोलेंगे? ही गोज, शी गोज, राधा गोज। ओके, बिकॉज ही, शी, इट, राधा, नेम ऑफ द पर्सन, ऑल ऑफ देम आर सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर। ओके, इसलिए वर्ब के साथ में एस ई एस आई ई एस यूज करना ही है। ओके, सो दिस वे यू कैन फ्रेम too many sentences. I work, I go, you go, he goes, she goes, it goes, Ravi goes. We go, you go, they go. Okay, I sing, you sing, he sings, she sings, it sings, Ravi sings, we sing, you sing, they sing. Okay, बहुत सारे सेंटेंसेस आप फ्रेम कर सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेम करिए, बोलते रहिए। सो as I told you earlier also, this way you are training your mind as well as your tongue. Okay, धीरे धीरे जुबान को आदत हो जाएगी ही, शी और इट, दैट मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में एस ई एस और आई ई एस वर्ब के साथ में यूज करने के लिए। ओके, तो जुबान को आदत हो जाएगी तो आपके मुंह से कभी भी गलत नहीं निकलेगा। ओके, आई टीच, यू टीच, ही टीचेस, शी टीचेस, इट टीचेस, Ravi teaches, we teach, you teach, they teach. Okay, let's take some more examples. She catches the ball. Okay, not she catch the ball, she catches the ball, वो बॉल पकड़ती है। ओके, she catches। ओके, अगर आई, वी और यू के साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आई कैच द बॉल, यू कैच द बॉल, he catches the ball, she catches the ball, we catch the ball. Okay, so डिफरेंस लग रहा है आपको, समझ आ रहा है? फिर रवीना गोज टू स्कूल। अगेन रवीना एक नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो गोज आएगा, वर्ब के साथ में ई एस आया है। ओके, क्योंकि गो के साथ में ई एस लगता है। सो रवीना गोज टू स्कूल, रवीना स्कूल जाती है। ओके, रवीना स्कूल जाती है, रवीना रोज स्कूल जाती है। ओके, सो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। रवीना स्कूल जाती है, रवीना गोज टू स्कूल, रवि गोज टू स्कूल, कवि गोज टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। ओके, so with third person singular we will use goes, and with all other we'll use go. Okay, similarly she studies in grade 5. Okay, यहाँ पर हमने s यूज किया, यहाँ पर es यूज किया, यहाँ पर ies. ओके, स्टडी,
study and studies. Okay, basically it is study. Basic form of the verb is study. So when we put ies, we remove y. Okay, so she studies in grade 5. He studies in grade 5. I study in grade 5. You study in grade 5. They study in grade 5. Rama studies in grade 5. Okay, so you're getting the difference? समझ आ रहा है आपको? Now my mom teaches me. Again, my mom, that is third person singular. Okay, हम मम्मी के बारे में बात कर रहे हैं, that means किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, and mom is singular, so we will use teaches. Okay, so my mom teaches me. मेरी मम्मी मुझे पढ़ाती है. My father teaches me. मेरे पापा मुझे पढ़ाते हैं. You teach me. आप मुझे पढ़ाते हो. We teach you. हम तुम्हें पढ़ाते हैं. इस तरह से. Okay, now my sister takes a cup of tea every morning. मेरी बहन रोज सुबह एक कप चाय पीती है. Okay, again my sister third person singular. So third person singular है, इसलिए take के साथ में s लगाया है. Okay, so my sister takes a cup of tea every morning. Okay, my brother takes a cup of tea every morning. He takes a cup of tea every morning. She takes a cup of tea every morning. We take, not we takes, we take a cup of tea every morning. You take a cup of tea every morning. I take a cup of tea every morning. They take a cup of tea every morning. So जिस तरह से मैं बार बार सेंटेंसेस बोल रही हूँ, आप भी बोलिए, तो धीरे धीरे आपकी जुबान को और दिमाग को आदत हो जाएगी. ओके, सही बोलने की. Okay, so you need to read all the sentences at least for 3 times with all nouns and pronouns. Okay, so precisely you have to use I, we, you, they, name of one person, name of two persons. Okay, और इन सब के साथ में आपको ये सारे sentences बोलने हैं इस सेशन को पॉज करके. Okay, now we discuss when do we use present simple form of the verb. कहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस हम यूज करते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ और फैक्ट्स के केसेस में. ओके, यूनिवर्सल ट्रुथ और फैक्ट्स मीन्स जो चीज परम सत्य है. ओके, जो हमेशा के लिए सच है, जिसको कभी भी आप झूठा साबित नहीं कर सकते. जैसे द मून गोज राउंड द अर्थ. जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है. नाउ दिस इज अ फैक्ट, हमेशा के लिए ये ट्रू है. ओके, सो इसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ, और इट इज अ फैक्ट. ओके, सो द मून गोज अराउंड द अर्थ. नाउ द मून थर्ड पर्सन है, इसलिए गो के साथ में es लगाया है. थर्ड पर्सन सिंगुलर, मून इज, सो वी यूज गोज. ओके, सिमिलरली द सन सेट्स इन द वेस्ट. सूरज हमेशा पश्चिम में डूबता है. ना ये भी हमेशा के लिए सत्य है. ओके, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ. ओके, so we use present simple tense. The sun sets in the west. sun वापस थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए s लगाया है वर्ब के साथ में. When the sun sets, जब सूर्य डूबता है, birds go to their home. चिड़िया अपने घर चले जाती हैं. Now birds यहाँ पर देखिए थर्ड पर्सन है, लेकिन प्लूरल है, इसलिए हमने goes नहीं यूज करके go यूज किया है. ओके, When the sun sets, जब सूरज डूबता है, चिड़ियाएं अपने घर चली जाती हैं. ओके, सन थर्ड पर्सन सिंगुलर, बर्ड्स थर्ड पर्सन प्लूरल. थर्ड पर्सन सिंगुलर होने की वजह से सन के साथ में सेट्स यूज किया है, और थर्ड पर्सन प्लूरल होने की वजह से बर्ड्स के साथ में हम सिर्फ गो यूज कर रहे हैं, गोज यूज नहीं कर रहे. ओके, सो द सन सेट्स इन द वेस्ट. व्हेन द सन सेट्स, बर्ड्स गो टू देयर होम. ओके, उसके साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस हम आप कहाँ यूज करते हैं? रिपीटेड और रेगुलर एक्शंस के लिए. ओके, सो एग्जाम्पल, द क्लास स्टार्ट्स एट 9 o'clock एवरी डे. ये क्लास रोज सुबह 9 बजे शुरू होती है.
अब रिपीटेड एक्शन और रेगुलर एक्शंस के हम काफ़ी सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे आप रोज नहाते हैं, रोज ब्रश करते हैं, रोज लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, वॉक के लिए जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, बस में जाते हैं। काफ़ी सारे काम ऐसे जो आप रोज करते हैं, रिपीटेडली करते हैं। Okay, so I brush my teeth every day. I take a bath every day. I go to school every day. I go to office every day. I come from office at 5 o'clock. Okay, so these type of sentences. The trains for Mumbai leave every hour. Again, trains, you can see it's a third person but it is plural, इसलिए यहाँ पर leave यूज किया है, leaves यूज नहीं किया है। ओके, मुंबई के लिए हर घंटे में ट्रेन यहाँ से निकलती है। सो द ट्रेन्स फॉर मुंबई लीव एवरी आवर। अगर यहाँ पे ट्रेन होता तो यहाँ पर लीव्स होता। ओके, खैर वो फ्रेमिंग गलत होती, बिकॉज हर घंटे अगर ट्रेन निकल रही है तो ट्रेन प्लूरल में ही होना चाहिए। सो द ट्रेन्स फॉर मुंबई लीव एवरी आवर। ओके, हैबिचुअल एक्शंस और वी कैन से रूटीन, जो हमने पहले यहाँ पर बात किया, रिपीटेड और रेगुलर एक्शन, इन सब केसेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। ओके, नाउ हैबिचुअल एक्शन का मतलब क्या है, जो आपको जो करना आपकी हैबिट है। ओके, सो जैसे आई यूजुअली टेक माई लंच इन स्कूल, मैं जनरली या अपना खाना जो है वो स्कूल में ही खाता हूँ, लंच जो है वो स्कूल में ही खाता हूँ या खाती हूँ। समीरा ऑलवेज प्लेस सॉकर इन फील्ड, समीरा हमेशा फील्ड में गार्डन में खेलती है। रवि गोज टू स्कूल डेली। और जब भी हम हैबिचुअल एक्शंस बताते हैं, हम लोग जनरली यूजुअली, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, फ्रीक्वेंटली ऐसे एडवर्ब्स यूज करते हैं। ओके, सो आई ब्रश माई टीथ डेली, शी यूजुअली टेक्स lunch at office, I always take lunch at my school or school's garden. She frequently goes to a shopping mall. My mother often goes to temple. I usually buy my clothes from this market. Okay, so इस तरह के habitual actions. इसी तरह से the things which are always generally true in the present time period. For example, I live in a very big house in Delhi. मैं एक दिल्ली में एक बहुत बड़े मकान में रहता हूँ। ओके, और अगर आपको ही शी के साथ बोलना है तो क्या बोलेंगे, ही लिव्स इन अ वेरी बिग हाउस इन दिल्ली, शी लिव्स इन अ वेरी बिग हाउस इन दिल्ली, दिस मैन लिव्स इन अ वेरी बिग हाउस इन दिल्ली। ओके, सो ये बात मैं दिल्ली में एक बहुत बड़े घर में रहता हूँ, ये एज ऑफ नाउ ट्रू है। अभी की आज के तारीख में अगर हम बात करें तो ये बात सच है। फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं, हम इस घर में रहेंगे या नहीं रहेंगे, बट आज की डेट में हम इस घर में रहते हैं। ओके, नाउ इट रेन्स अ लॉट इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, दक्षिण भारत में बहुत बारिश होती है। ओके, इट रेन्स अ लॉट इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मैनी पीपल गो टू कश्मीर एवरी ईयर, बहुत सारे लोग हर साल कश्मीर जाते हैं, कश्मीर घूमने जाते हैं। ओके, क्योंकि मैनी पीपल यहाँ पर थर्ड पर्सन प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर गो आया है। ओके, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता, सपोज शी, तो ऐसा होता शी गोज टू कश्मीर एवरी ईयर, ही गोज टू कश्मीर एवरी ईयर। हो सकता है किसी की आदत हो हर साल कश्मीर घूमने जाने की, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो हर साल कश्मीर घूमने जाता है, वो हर साल कश्मीर घूमने जाती है, या मैं हर साल कश्मीर घूमने जाता हूँ। ओके, या मैं हर साल कश्मीर घूमने जाती हूँ, कुछ भी। ओके, नाउ रीड दिस इंफॉर्मेशन अबाउट सिया। Sia is a professional singer. She sings very well. She enjoys her work. She works very hard and earns a lot of money. She lives in a big house. She lives a very healthy life. She goes to bed early and gets up early. She carries her lunchbox to her workplace. She chooses nice songs to sing. Every week she goes to a small school. There she teaches poor children. सिया एक गायक कलाकार है, वो बहुत अच्छा गाती है,
वो अपने काम को बहुत पसंद करती है, वो बहुत मेहनत करती है और बहुत पैसा कमाती है, वो एक बड़े घर में रहती है, वो एक स्वस्थ जीवन जीती है, वो जल्दी सोने को जाती है और सुबह में जल्दी उठती है, वो अपना लंच बॉक्स मीन्स खाने का डब्बा अपने ऑफिस या वर्क प्लेस पर साथ में लेके जाती है। शी चूजेस नाइस सॉन्ग्स टू सिंग, वो अच्छे गाने गाती है। हर हफ्ते वो एक छोटे स्कूल में जाती है जहाँ पर वो गरीब बच्चों को पढ़ाती है। Okay, so you just pause this session over here and read out all the sentences at least for 3 times. Okay, and what else you can do is instead of Sia or she, you can use he also, you can use we also, you can use I also, you can use they also. Okay, I put up an example over here. Now listen to me carefully. I'm a professional singer. I sing very well. I enjoy my work. I work very hard and earn a lot of money. I live in a big house. I live a very healthy life. I go to bed early and get up early. I carry my lunchbox to my workplace. I choose nice songs to sing. Every week I go to a small school. There I teach poor children. ओके, सो विद आई आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने सिंग्स एंजॉयस वर्क्स ये सब वर्ड यूज नहीं किए, मैंने क्या यूज किया? सिंग, एंजॉय, वर्क, लिव, गो, कैरी, चूज, गो, टीच। ओके, नाउ अगर सिया की जगह हम दे यूज करें, ओके, तो क्या होगा? दे आर प्रोफेशनल सिंगर्स, दे सिंग वेरी वेल। दे थर्ड पर्सन प्लूरल है इसलिए सिंग्स नहीं होकर के सिंग होगा। दे सिंग वेरी वेल, दे एंजॉय देयर वर्क, they work very hard and earn a lot of money. They live in a big house. They live a very healthy life. They go to bed early and get up early. They carry their boxes to their workplace. They choose nice songs to sing. Every week they go to a small school. There they teach poor children. Okay, so this way you can use the name of a person also, some other person. Instead of Sia you can use maybe Ram, Ravi, whatever. Okay, and just read out all the sentences 3 to 4 times. So this way you will be training your tongue as well as your mind. Okay.